एवरीवन, हाय फ्रेंड्स। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? बोस और सरकार जो है, बोस, सरकार इन चटर्जी, ये तीन क्या है? पार्टनर है इन अ फर्म। ये किसी फर्म में तीन लोग पार्टनर्स है एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। इन्होंने जब पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया था तो कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी। डीड है ना, डीड। बोस इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपए। मतलब क्या हुआ, आप इस पॉइंट को लिखते जा। गॉट इट? बोस ने क्या करा, न्यू कैपिटल लेकर आया। कितनी? 2 लाख रुपए। कब लाया? ऑन 1 अक्टूबर 2019। गॉट इट? वेयर एज चटर्जी टूक अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम अ फर्म। मतलब CHA चटर्जी ने क्या करा, 50,000 रुपए का लोन लिया। कब? 1 अक्टूबर को 2019 को। मतलब जिस दिन ये कैपिटल लाया उसमें से चटर्जी ने 50,000 रुपए का लोन ले लिया। गॉट इट? फिर उसके बाद में डिस्प्यूट हैव बीन अराइजेस अमॉन्ग ऑन द फॉलोइंग इशू। सब क्या क्या इशू था? बोस डिमांड इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन द 2 लाख रुपीज बींग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। तो बोस बोलता है कि मैंने जो 2 लाख रुपए की यहाँ पर एक्स्ट्रा जो कैपिटल दी थी ना 1 अक्टूबर 2019 को, उसके ऊपर आप ब्याज दो। तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा ए सिचुएशन में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोस एडिशनल कैपिटल shall not be अलाउड। मतलब बोस ने जो एडिशनल कैपिटल दी उसके ऊपर हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन आप लिखेंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर। मतलब नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी गिवन टू पार्टनर। मैं लिखवा देता हूँ, एक बार लिखो। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, यदि पार्टनर्स किसी भी तरीके की कैपिटल देता है तो उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट हमारा है यहाँ पर, सरकार हैज विड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। बोस एंड चटर्जी ऑफ द व्यू दैट सरकार शुड चार्ज इंटरेस्ट। मतलब सरकार से आपको क्या लेना है? सरकार से हमको लेना है क्या? ब्याज। तो देखिए सरकार, देखिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ के आपको समझा देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है, समझो। सरकार ने क्या करा, 50,000 रुपए यहाँ पर विड्रॉ करे थे। चटर्जी ने, देखो यहाँ पे पॉइंट समझना, चटर्जी ने तो क्या करा था, लोन दिए लिया था। बट यहाँ पर जो हमारा सरकार है उसने क्या करा था, 50,000 रुपए विड्रॉल करे थे। तो क्या विड्रॉल पर हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? तो नहीं। तो नो इंटरेस्ट ऑन, सरकार ने जो ड्राइंग किया है पैसा, उसके ऊपर किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे? एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, यहाँ से यहाँ तक लिखा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग shall be charged in case of, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे विड्रॉल पे। गॉट इट? फिर उसके बाद में हमारा यहाँ पर ये जो पॉइंट था ना, इसको आप पॉइंट डी कर लो। देन उसके बाद में हमारा पॉइंट आता है बी। सरकार डिजायर दैट अ सन डीप शुड बी एडमिटेड, सन डीप शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। बोस एंड चटर्जी डज नॉट एग्री। मतलब सरकार क्या बोलता है, बी वाले पॉइंट में बोला गया है कि सरकार बोलता है कि मैं अपने छोरे को क्या करता हूँ, अपने शेयर में से आधा शेयर दे देता हूँ और उसे इस फर्म का पार्टनर बना देता हूँ। बट हमारे जो दो पार्टनर है, कौन? बोस एंड चटर्जी, इस बात से एग्री नहीं है। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि जब सभी लोग एग्री होंगे तो ये नया पार्टनर क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा। तो हमारा जो है छोरे का नाम क्या है? यहाँ पर छोरे का जो नाम है वो क्या है, दीप। तो दीप शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस एज अ न्यू पार्टनर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? दीप
कैन नॉट बी, कांट बी इंट्रोड्यूस एज न्यू मतलब डीप को हम क्या नहीं कर सकते, नए पार्टनर के रूप में नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ in the absence of a partnership deed, if all the partners agreed, then only new partner can be introduced in the firm। यदि सभी पार्टनर्स जो होंगे फर्म के वो एग्री करेंगे तो ही नया पार्टनर क्या हो सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। गॉट इट। तो यहाँ पर जो हमारा सी बी वाला पॉइंट था, कौन सा पॉइंट है, बी, ये बी वाला पॉइंट भी यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाता है, हमारा आके खत्म हो जाता है। अब बचा कौन सा लास्ट पॉइंट क्वेश्चन का, सी। बोस एंड सरकार आर द व्यू दैट द चटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन द लोन फ्रॉम द फर्म दैट लैंडिंग। मतलब जो हमने बोला था चटर्जी ने 50,000 रुपए 1 अक्टूबर 2019 को विड्रॉ किया, उसके ऊपर ये क्या बोलते हैं हमारे बोस और सरकार की, इसके ऊपर 12% ब्याज लिया जाएगा। तो क्या इसके ऊपर चटर्जी को देना पड़ेगा ब्याज, नो। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा आंसर होगा नो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू चटर्जी इज, मतलब चटर्जी को जो हमने लोन दिया उसके ऊपर किसी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड यहाँ से लेकर हम यहाँ तक का पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, देन उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर शैल बी, मतलब पार्टनर को यदि फर्म पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है और फर्म अपने किसी पार्टनर को लोन देती है तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ब्याज चार्ज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर चारों पॉइंट को आंसर एक बार मैं समझा देता हूँ। पहला पॉइंट बोलता है इंटरेस्ट ऑन बोस, बोस ने जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी उसके ऊपर उसे कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। बी वाला पॉइंट बोलता है कि दीप को आप पार्टनर नहीं बना सकते हो जब तक कि सारे पार्टनर एग्री ना हो। सी वाला पॉइंट बोलता है कि जो चटर्जी ने लोन लिया है फर्म से उसके ऊपर ब्याज नहीं लिया जाएगा। डी वाला पॉइंट बोलता है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब सरकार ने जो ड्राइंग की है उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। गॉट इट। आई होप सो आपको ये चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो है 4th कंप्लीट होता है। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन 5 पर।